नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर हमारे सूत्रों ने हमें बताई है और वो ब्रेकिंग है। मित्रों, खबर यह है कि आज 1 नवंबर है। नवंबर की तारीख नजदीक आने वाली है और जैसे जैसे हियरिंग की तारीख नजदीक आ रही है, मुंबई में माफियाओं की साजिश बढ़ गई है। किसी भी तरीके से कोई भी तिकड़म करके दिशा केस को डिरेल करो, दिशा केस को इधर उधर मोड़ो, रोको, कुछ भी करके आपको करना ही पड़ेगा। और इस तरह की साजिश मित्रों अदालत में हो रही है। अदालत में दुर्भाग्य है देश का, आज भी अदालत स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पूरे देश में क्या चल रहा है। अदालत में दिशा केस को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। आप पूछेंगे कैसे? हमारे पास जो हमारे सूत्र हैं, अगर उनका स्टिंग ऑपरेशन आ गया, जो संभवतः मैं प्रयासरत हूं, पूरे स्टिंग ऑपरेशन के साथ अगर आ गया तो दुनिया के सामने ब्रेक करूंगा, बताऊंगा कि अदालत में किस प्रकार से साजिश की जा रही है बाप बेटे के द्वारा। इसमें कौन वकील जिम्मेदार हैं और किस जज के शामिल होने की चर्चा हो रही है। और इस बार कान खोल करके सुन लीजिए, अगर दिशा सालियान के केस में अदालत ने कोई भी हिला हवाली की तो यह मामला रुकेगा नहीं। एक तरफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में किस प्रकार से बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को जज साहब पानी पिला रहे हैं। अभी कुछ फैसला आया है, उत्तर प्रदेश के एक पुलिस वाले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, और कड़ी नहीं ऐसी फटकार लगाई है कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। अब वो वक्त आ गया है मित्रों, लगातार 2023 से दिशा सुशांत केस को भटकाने की स्वयं अदालत के तरफ से कोशिश हो रही है। जो हमारे सूरमा लड़ाई लड़ रहे हैं उनको घेरने की कोशिश हो रही है। तारीख देखिए, जिस दिन दिशा के केस की सुनवाई है उसी दिन एडवोकेट नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट की सुनवाई है। जानबूझ करके रखी गई है, जानबूझ करके, क्योंकि नीलेश ओझा के खिलाफ जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई के ऊपर जो सुनवाई है उस पे नीलेश ओझा भी उलझे और उनके वकील भी उलझे। अब वहां चूंकि नीलेश ओझा को ही इधर घेर लो कंटेम्प्ट केस में, और उसी दिन उधर सुनवाई हो और उसको कुछ कुछ भी उसका तिकड़म करके कूड़ेदान में डाल दो। पूरी जिम्मेदारी से आज मैं अदालत के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। एक दिन आगे पीछे भी हो सकती थी सुनवाई,
नीलेश ओझा के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई उसी दिन हो जिस दिन दिशा के पिता के एप्लीकेशन पर एफआईआर रजिस्टर करने की बात हो रही हो। क्यों किया जा रहा है ये? किसके कहने पर किया जा रहा है ये? और अगर किसी के कहने पर नहीं किया जा रहा है तो ये महज इत्तेफाक है। इसके पहले भी 2 बार हो चुका है, वो भी महज इत्तेफाक था। आगे की जो तारीख पड़ रही है वो भी महज इत्तेफाक है। ये सारी बातें इत्तेफाक। पूर्व जस्टिस उपाध्याय जब तक मुंबई के चीफ जस्टिस रहे, पीआईएल पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उनकी नजर में पीआईएल का कोई महत्व नहीं था। कोई सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस वहां से ट्रांसफर हो गए, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस बन गए। दूसरे जस्टिस आए, पीआईएल पर 2 बार सुनवाई हुई, उसके बाद पीआईएल पर सुनवाई नहीं हुई। जब अदालत के इस रुख को भापा गया और सतीश सालियान खुद आ गए, एप्लीकेशन मूव करने लगे, मुंबई का पुलिस कमिश्नर फरार हो गया। मुंबई का पुलिस कमिश्नर कंप्लेन रजिस्टर करने के पक्ष में नहीं है। और अब मार्च से लेकर के नवंबर आ गया, एक अदने एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए सुनवाई होनी है। और जो वकील सुनवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट हो रहा है, दूसरे मामले में हो रहा है। कंटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है, आप उनकी सुनवाई कीजिए, जरूर सुनिए, लेकिन कंटेम्प्ट उसी दिन सुनेंगे जिस दिन उनको दिशा के केस में अपीयर होना है। और उनके सारे वकील को आप घेरने की कोशिश करेंगे। 15 वकीलों ने एप्लीकेशन फाइल किया है और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो धमका रहे हैं। वो नीलेश ओझा को कह रहे हैं कि आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा, कोर्ट की अवमानना करेंगे तो आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा। क्यों? फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट तक कोई सुनवाई नहीं होगी। धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। देश देख रहा है। आखिर ये बात हो क्यों रही है? एक मामूली सवाल है, एक मामूली सवाल है। अगर दिशा सालियान के केस में कोई मेरिट नहीं है तो आप आसानी से एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मामूली आदेश दे दीजिए। आदेश दे दीजिए। आदेश देने में क्या आपत्ति है आपको? क्यों नहीं दिया जा रहा है? केस लॉ है। अदालत किसके लिए है? गरीब के लिए है, लाचार के लिए है, असहाय के लिए है, या अदालत बड़े लोगों के लिए है, या अदालत मुख्यमंत्री के लिए है? अदालत मुख्यमंत्री के बेटे के लिए है, अदालत बड़े पुलिस वालों के लिए है। अदालत किसके लिए है? कोई मिलॉर्ड नहीं। आपसे अब ये सीधा सवाल पूछा जाएगा। मिलॉर्ड नहीं है आप, लॉर्ड बनकर के बैठे हैं। आपको थोड़ी भी अगर भारत के बारे में, देश के बारे में न्याय की चिंता रहती थी, इस लॉर्ड शब्द को आप सबसे पहले खुद कहते, ये योर लॉर्डशिप। क्या होता है लॉर्डशिप? लॉर्ड का मतलब क्या होता है?